और एक बहुत बड़ा संयोग है जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाता हूँ कि समीर सिंह की हत्या भी 23 सितंबर को ही हुई थी और ये राहुल द्रास की मौत भी 23 सितंबर को ही हुई, है ना? कि संयोग देखिए कि समय भी वही है शाम 7 बजे। जैतपुर ओपी के पास अचानक एक सामने से आ रही गाड़ी उसने धक्का मार दी, ये अपनी बाइक से गिर गए। दुर्घटना तो हो ही सकती है लेकिन साथ ही साथ ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हत्या भी हो सकती है। दिनेश सिंह का भूमि विवाद को लेके बहुत लोगों से वहाँ मतलब विवाद चल रहा है, बहुत लोगों से पंगा है। तो दिनेश सिंह हैं जदयू के एमएलसी, ये खुद थोड़ा विवादित व्यक्ति रहे हैं, है ना? एक समय में आनंद मोहन की पार्टी में भी थे, बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। वैशाली की सांसद वीणा देवी के पुत्र राहुल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई और इस घटना के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सड़क हादसा है या कोई और वजह। और इनका एक लंबा अनुभव पुलिसिंग में रहा है, लगातार कई जिलों के कप्तान भी रहे और कई तरह के मामले जब इस तरह के होते हैं तो काफ़ी सनसनीखेज खुलासा होता है। सर से बात करेंगे, समझेंगे। सर, जिस प्रकार से आपका एक पुलिसिंग का लंबा अनुभव रहा और जिस प्रकार से वैशाली की जो सांसद है वीणा देवी, उनके पुत्र सड़क हादसे में जो मौत हुई है, जो बातें अभी तक निकल के आ रही है, क्या लग रहा है? और एक विधायक है, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर शक की सुई भी लगाई है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप भी मानते हैं कि सड़क हादसा है या इसकी कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच की जाए? देखिए, पहले मैं दर्शकों को ये पूरा मामला बता देता हूँ। ये कल की बात है, कल शाम 7 बजे की बात है। तो वैशाली की सांसद हैं श्रीमती वीणा देवी, लोजपा रामविलास की सांसद हैं और उनके पति हैं दिनेश सिंह, वो जदयू के एमएलसी हैं। उन दोनों के बेटे हैं ये राहुल राज। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि वे वीणा देवी के बेटे नहीं हैं, वो दिनेश सिंह की पहली पत्नी के बेटे हैं। खैर, वीणा देवी के भी सौतेले बेटे हुए। राहुल राज उर्फ छोटू सिंह, ये मुजफ्फरपुर में पारू में इनका गांव पड़ता है, वहाँ से ये मुजफ्फरपुर शहर आ रहे थे और वहाँ करजा थाना का एक जैतपुर ओपी है। जैतपुर ओपी के पास अचानक एक सामने से आ रही गाड़ी उसने धक्का मार दी, ये अपनी बाइक से गिर गए और इनको उठा के ले जाया गया। लोग ले गए सरैया स्वास्थ्य केंद्र में, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया, मतलब स्पॉट पर ही डेथ हो गया था इनका। तो ये तो दुखद घटना है, बहुत जो ट्रेजिक। बातें भी सामने आ रही है सर, जो उसी प्रथम दृष्टि है। उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद अभी तो पुलिस ने कहा है कि दुर्घटना की बात है, दुर्घटना में मारे गए। लेकिन देखिए, इसमें इसको सभी कोणों से इसकी जांच जरूरी है, क्योंकि ये दुर्घटना तो हो ही सकती है लेकिन साथ ही साथ ये एक सुनियोजित साजिश के तहत ये हत्या भी हो सकती है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो दिनेश सिंह हैं जदयू के एमएलसी, ये खुद थोड़ा विवादित व्यक्ति रहे हैं, है ना? एक समय में आनंद मोहन की पार्टी में भी थे, बिहार पीपुल्स पार्टी के टिकट पर भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, फिर ये भूमि विवादों से भी इनका नाम जुड़ता आया है और मुजफ्फरपुर में आप जानते हैं भूमि विवाद और भूमि माफिया कितना सक्रिय है, कहने की ज़रूरत नहीं है। और लगातार लाशें गिरती रही है मुजफ्फरपुर में, यहाँ तक कि एक समीर सिंह था जो मुजफ्फरपुर का मेयर रह चुका था, उसकी 6 साल पहले हत्या हो गई AK-47 से। फिर एक आशुतोष शाही की हत्या हुई। लगातार भूमि कारोबारियों की हत्या होती रही है और एक बहुत बड़ा संयोग है जिस पर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाता हूँ कि समीर सिंह की हत्या भी 23 सितंबर को ही हुई थी और ये राहुल द्रास की मौत भी 23 सितंबर को ही हुई, है ना? वो हत्या हुई थी 23 सितंबर 2018 को और राहुल राज की मतलब मौत हुई है 23 सितंबर 2024 को। 6 साल का अंतराल है लेकिन तारीख वही है। और यहाँ तक कि संयोग देखिए कि समय भी वही है शाम 7 बजे। तो कुछ लोगों का कहना है, मुजफ्फरपुर में भी मेरे कुछ हैं लोग जो मुझे खबर देते हैं, उन लोग का, हाँ, सूत्र जो हैं, उन लोग का कहना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है। उनका कहना है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है कि 23 सितंबर को समीर सिंह की हत्या हुई और 23 सितंबर को ये कांड हो गया और वक्त भी एक ही था। उनका कहना है कि ये कोई सुनियोजित साजिश के तहत ये हत्या हो सकती है, क्योंकि दिनेश सिंह का भूमि विवाद को लेके बहुत लोगों से वहाँ मतलब विवाद चल रहा है, बहुत लोगों से पंगा है। तो पुलिस को सभी बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि अपनी सेवा काल में मैंने देखा है कि ऐसा बहुत बार होता है कि हत्या होती है, उसको आत्महत्या का रूप दे देते हैं अपराधी, घटना का रूप दिया। हाँ, या मौत या हत्या होती है और उसको दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की जाती है। तो इसमें पुलिस को बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए सभी कोणों पर, देखिए, पहला क्या होना चाहिए पुलिस को कि वो गाड़ी पकड़ में आनी चाहिए, जिस गाड़ी ने धक्का मारा है उसका ड्राइवर पकड़ में आना चाहिए। अब उसके लिए आप सीसीटीवी फुटेज की मदद लें, जो करें,
1 मिनट के लिए अगर हम मान भी लें कि नहीं वो दुर्घटना ही थी, तब भी उस ड्राइवर का बयान और ये सब का बयान ज़रूरी है। और अगर हत्या थी तब तो कोई बात ही नहीं, ड्राइवर से सख्ती से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन सर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि समीर सिंह जो मेयर रहे हैं मुजफ्फरपुर के, उनकी हत्या जो 6 साल पहले कर दी गई थी, और दिनेश सिंह जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उनका जो हमेशा विवादित रहे हैं, भूमाफिया के मामले से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो आखिर समीर सिंह और दिनेश सिंह में क्या ताल्लुक है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। उनका कोई पुराना विवाद भी नहीं, नहीं, रहा है वही क्या? वही वही मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें थी। एक समय ये दोनों बिज़नेस पार्टनर भी थे। अच्छा, और समीर सिंह और दिनेश सिंह जी, सर। जी। और ये कहते हैं, जैसा मेरे सूत्रों ने बताया है और मुझे भी मतलब मालूम हुआ है, मैंने पुष्टि भी की है, ये जो मुज़फ़्फ़रपुर दरभंगा रोड है, उसमें एक गाँव है गढ़ा बखरी। वो गढ़ा बखरी के पास इन लोगों ने करोड़ों की ज़मीन खरीदी थी, जिसमें ये समीर सिंह, दिनेश समीर सिंह, दिनेश सिंह और आशुतोष शाही भी, बाद में 2023 में आशुतोष शाही की भी हत्या हो गई। तो 2023 में सर। जी, जुलाई 2023 में आशुतोष शाही की भी हत्या हो गई। और ये सब बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अब मैं बता दूं, 2020 में, अब बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, तभी भी कुछ बातें बताना ज़रूरी है। 2020 में इसने, दिनेश सिंह ने अपनी बेटी को, कोमल सिंह को, लोजपा के टिकट पर खड़ा कर दिया था गायघाट से, जदयू प्रत्याशी के विरुद्ध। तो इनको 6 साल के लिए निकाल भी दिया गया था जदयू से। बाद में इनकी वापसी हुई। फिर जब एमएलसी का चुनाव इन्होंने लड़ा, तो दिनेश सिंह के खिलाफ राजद ने भी एक बाहुबली को ही खड़ा किया, शंभू सिंह को। आप शंभू मंटू गिरोह का नाम जानते होंगे। शंभू मंटू गिरोह के शंभू सिंह को खड़ा किया, उसको हरा के दिनेश सिंह एमएलसी बने हैं। तो देखिए, इन लोग का करोड़ों का कारोबार है, बहुत विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा किसी को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि पुलिस को सभी कोणों पर निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। जी। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, और जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि वैशाली की सांसद वीणा देवी के बेटे की जो सड़क हादसे में जो मौत हुई है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने खड़ा किया, और सीधे तौर पे कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि ये घटना नहीं, हत्या भी हो सकती है, और पुलिस इस पूरे मामले की जांच बेहतर तरीके से करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पटना से दर्श न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।